नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इग्नू से बीएड करना चाहते हैं। अगर आप भी इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस परीक्षा क्लियर करना होगा, जिसे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए। आज का इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, सारा जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। ये जो परीक्षा है इसमें ना दो पार्ट होती हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या क्या सब्जेक्ट होता है? पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट्स होती हैं और पार्ट बी में वैसे 4 से 5 सब्जेक्ट दिया जाता है, और उन सब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आंसर्स करना है। तो पार्ट ए में होने वाली जो सब्जेक्ट्स है ये मैंडेटरी होती है। सबसे पहले देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश का होता है ये जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसमें से सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लिया जाता है। बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि सेंटेंस में किस प्रकार आप इंप्रूव कर सकते हो, सेंटेंस में जो मिस्टेक्स है, जो एरर करेक्शन है, उन्हें भी ठीक करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस। और पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद सेक्शन 2 यानी कि दूसरे सेक्शन में जो सब्जेक्ट होती है यह है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो आप देख लीजिए कि ये जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज टेस्ट इसमें पूछा जाता है। एनालिटिकल रीजनिंग इसमें रहते हैं। नंबर एनालॉजी टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स्ड एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब्स एंड डाइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्लीट वर्ड एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, लॉजिकल डायग्राम्स, मिक्स्ड एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, डिसीजन मेकिंग, इसके बाद रैंकिंग टेस्ट और सिलोगिज्म। इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस ये वाला जो सेक्शन 2 है इसमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 3 जिसमें कि एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सन, प्लेसेस, अवार्ड्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट इसका नेशनल इवेंट्स, जो विशेष तौर पे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे जातीय पर्याय में, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में जो आईसीटी या फिर जो एआई का जो विकास हो रहा है ना, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल, यानी कि इसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से जिन जिन टॉपिक से सवाल आने का संभावना है, यानी कि सवाल पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स हैं फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या क्या नीति है, इनके बारे में सवालें आती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, शिक्षा का समाज के प्रति क्या दायित्व होता है। हाँ, इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग्स, यानी कि किस प्रकार हम नए नए तरीकों की मदद से बहुत ही शानदार तरीके से स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में किस प्रकार टीचर एजुकेशन का ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। जिस प्रकार आसाम यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस में आता है उसी प्रकार। इसके बाद एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स
डेवलपमेंट्स, बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, बच्चों का एप्टीट्यूड और किस प्रकार इनका प्रगति होती है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शिशु केंद्रिक, बाल केंद्रिक और जो प्रगतिशील शिक्षा है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षण शास्त्र जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचिंग एबिलिटी, शिक्षक का टीचिंग एबिलिटी और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा कर उनका एजुकेशन, उनका जो ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से करवा सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए पार्ट बी। पार्ट बी में आपको किन्हीं एक सब्जेक्ट का आंसर करना है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी में आपका पकड़ बहुत ही मजबूत है, तो आप एक काम कीजिए, हिंदी वाला सेक्शन से करेक्ट आंसर कीजिए। तो हिंदी में बिल्कुल इंग्लिश की तरह रीडिंग एबिलिटी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद वर्ड यूसेज से क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका पकड़ इंग्लिश में बहुत ही मजबूत है तो आप इंग्लिश का भी आंसर कर सकते हैं पार्ट बी में। यहाँ बिल्कुल हिंदी की तरह ही यहाँ आपको रीडिंग एबिलिटी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ग्रामर, वर्ड यूसेज, इंग्लिश लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स में होल्ड बहुत ही मजबूत है तो आप क्या कर सकते हैं, एरिथमेटिक ले सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स का आंसर करेंगे और इसमें आपको एरिथमेटिक का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आएंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जियोमेट्री से बाकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पार्ट बी में से बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आपको जवाब देना है, आपको एक ही सब्जेक्ट का आंसर करना है। मान लीजिए आपने हिंदी का भी आंसर कर लिया, इंग्लिश का भी आंसर कर लिया, वो व्यर्थ जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आंसर करना है, याद रखिएगा। अब आगे हम जान लेंगे कौन सा सेक्शन से कितने नंबर आती है। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट ए में जो 4 सेक्शंस है, इनमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 2 जिसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 100 नंबर का एग्जाम होता है, याद रखिएगा। सेक्शन 3 से यानी कि एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सेक्शन 4 से टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड इसे हम बोल सकते हैं, इसमें से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पार्ट बी है यानी कि सेक्शन 5 जो है, इसमें से साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, आपको क्लास 9-10 का जो सोशल स्टडीज़ है इनको फोकस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज़ ऑप्ट कर रहे हैं तो साइंस भी अगर आप लेते हैं तो वही क्लास 9-10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से भी वही, इंग्लिश और हिंदी में भी वही। और इस सेक्शन से कुल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा मिला करके कुल यहाँ नंबर हो जाता है 100 मार्क हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको इग्नू से बीएड करना है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उतना ही मैक्सिमम आपका चांस रहेगा एडमिशन लेने का। और अगर आप इग्नू में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके एडमिशन ले लेते हैं तो महज 2 साल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके सिर्फ और सिर्फ आपको 55,000 to 60,000 फ़ी पे करना है। सोच लीजिए, अब बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ एक क्राइटेरिया बहुत ही कठिन क्राइटेरिया है जो कि है आपका डीएलएड रेगुलर मोड में होना चाहिए। तो जिन शिक्षार्थियों का रेगुलर मोड में डीएलएड है, आप अवश्य ही इग्नू में बीएड एंट्रेंस क्रैक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपने NIOS से डीएलएड किया है, लेकिन आपने जो NIOS से डीएलएड किया है ये ओडीएल मोड का है, तो आप नहीं कर सकते इग्नू से बीएड। अगर आपने कोई भी आपका जो SCRT के अंदर में होता है डीएलएड प्रोग्राम्स, उनमें से अगर आपने डीएलएड किया है रेगुलर मोड यानी फेस टू फेस मोड में, तब आप इग्नू में बीएड आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, आप याद रखिएगा,
तो सबसे पहली बात, अब आपको ये सब कहाँ से पढ़ना है, हम आपके लिए एक के बाद एक वीडियोस अपलोड करेंगे और सभी सब्जेक्ट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है ये हम नहीं करवाएंगे, आपको कहीं से करना पड़ेगा। हम सोशल साइंस, इंग्लिश, इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब करवाएंगे। तो आप हमें देख सकते हैं, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपका मन में फिर भी कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य ही पूछ सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।